हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट लेकर आया हूं। उसमें हमने पहला टेस्ट कंप्लीट किया है, जिसमें 1 से लेकर 50 प्रश्नों का संग्रह आपको दिया था। मैं उम्मीद करता हूं वह प्रश्न आप अच्छे से हल भी किए होंगे। मैं अब भी आप लोगों के लिए दूसरा सेगमेंट मतलब दूसरा टेस्ट लेकर आ रहा हूं, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से 100 तक होगा और यह टेस्ट आप जरूर देंगे। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मोती का रासायनिक संरचना है। ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, मतलब माणिक और नीलम जो है ये किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड चुना है तो ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। कहता है नीलम का रासायनिक सूत्र है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर आपने Al2O3 मारा है तो बिल्कुल आपका सही है, Al2O3। निम्न में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मिट्टी के तेल में सुरक्षित तो हम लोग सोडियम को रखते हैं, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यातायात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग होता है या करते हैं? इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर इसमें सोडियम आपने चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसमें सोडियम अगर आपने उत्तर चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? अगर आपने सोना चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। वैसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन बी। कहता है अति मुलायम खनिज या टॉल्क जो होता है मुख्यतः है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अति मुलायम खनिज, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करें। मुलायम खनिज मुख्यतः है, ऑप्शन आपके सामने में है, बिल्कुल। अगर आपने मैग्नीशियम सिलिकेट अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, जिसको टॉल्क या सोप स्टोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला है निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिप्सम अगर आपने चुना है, इसमें कैल्शियम विद्यमान होता है, क्योंकि CaSO4 इंटू 2H2O इसका सूत्र होता है। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। कभी कभी जिप्सम का सूत्र पूछ देता है तो आप कहिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट अटेम्प्ट किया है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। मैं जानता हूँ आप अगर टेस्ट लगा रहे हो तो आपकी तैयारी एक अच्छी होगी, तभी आप इस चैनल से लगा रहे होंगे। अगर आपकी पढ़ने के प्रति कोई खास नहीं तो हम जानते हैं आप तुरंत स्किप कर जाएंगे, क्योंकि आपको उतना मज़ा तब नहीं आएगा। क्योंकि मैं यह चैनल प्रॉपरली किसी तरह की हवाबाजी या किसी तरह की गप्पे सप्पे या किसी तरह का टाइम वेस्ट करने के लिए यह चैनल नहीं है। यह चैनल मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है, उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो डेडिकेटेड होकर अपनी तैयारी को केंद्र में रखकर फोकस कर रहा है और एक ऐसी साधन का तलाश कर रहा है जो चाहता है कि हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी लेकर हमें मेरे लिए देता कोई, तो हम पढ़ के रिजल्ट ले लेते। ऐसे बच्चों के लिए मैं जानता हूँ, और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए मैं जानता हूँ ऐसे चीज़ों को कम बच्चे देखेंगे, लेकिन हमें इससे कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट
उसी कम का होता है। और मुझे किसी तरह का वो चीज़ नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, आउटपुट चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन। यही मेरे लिए होगा। आप किसी कोने में रहेंगे, अगर आप इतना ठुकेंगे कि हमने बबलू सर के चैनल से मैं जुड़ा था, मैं बबलू सर से प्रॉपरली जुड़ा था, वो हमारे घर के लोग हैं, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा ये हो गया और इतना काफ़ी है मेरे लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करें तो रासायनिक रूप से अगर आपने कैल्शियम सल्फेट अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? अगर आपने जिप्सम अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका प्लास्टर ऑफ से पेरिस जो है जिप्सम का बना होता है, बिल्कुल सही है। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता ही है। तो इसमें क्या होता है? तो जिप्सम होता है, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने CaSO4 इंटू हाफ H2O चुना है तो बिल्कुल सही है। CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? अगर आपने मोनाजाइट के बारे में, थोरियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोरियम ऑप्शन चुने तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? अवरक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर आपने विद्युत, ऑप्शन नंबर बी चुना है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें से कौन सा आपको ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक दिख रहा है? अगर आपने पारा अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं हम लोग पारे का उपयोग? बहुत अच्छा प्रश्न है। पारा का जो हम लोग यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर आपने उच्च संचालन शक्ति अगर कहा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी संचालन शक्ति बहुत उच्च होती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सा ऐसा है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? अगर आपने लेड मारा है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर 100% सही है, लेड ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा जिसमें प्राप्त किया जाता है, लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है, बिल्कुल अगर आपने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट का नाम सुना है, ये उसका अयस्क है। उसमें से ऑप्शन एक ही है मात्र, हेमेटाइट, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने में है। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? ठीक, अच्छे से इसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने चांदी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने चांदी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या प्रश्न है ध्यान देंगे। प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? इसमें से कौन सा चीज़ ऐसा है जो जल से हल्का होता है? जल से हल्का होता है, ऑप्शन आपके सामने में है। निम्नलिखित में से क्या ऐसा चीज़ है जो जल से हल्का होता है? आप ऑप्शन को देखकर अटेम्प्ट करें। जल से हल्का क्या होता है? निम्न में से कौन सा चीज़ जल से हल्का होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा जल से हल्का होता है? बिल्कुल, अगर आप सोडियम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप सोडियम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर आप सोडियम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका उत्तर 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं हम यहाँ से प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थ को उनके घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार सजाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आप इसे सजाएंगे तो सोना पारा इस्पात हो जाएगा, सोना पारा इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? अगर आपने बोरोन अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल आपका उत्तर 100% सही है, बोरोन ही होगा इसका उत्तर, बोरोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सी मिश्र धातु नहीं? अगर आपने तांबा चुना है तो बिल्कुल सही है, तांबा मिश्र धातु थोड़ी है। बाकी स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज ये सब मिश्र धातु है। जस्तेदार लोहे के चादर जंग से बची रहती है? बिल्कुल बची रहती है, क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी परत चढ़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें यसद अर्थात आप देखेंगे तो उसमें जस्ता का लेप चढ़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आप अटेम्प्ट करेंगे। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है? बिल्कुल, किसका लेप होता है? तो इस पर जनरली जस्ते का लेप होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा लोह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? धातु को क्षय करने में आवश्यक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने ऑक्सीजन और नमी चुना है तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेप होता है। किसका निक्षेप होता है? अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत मारे हैं तो बिल्कुल आपका सही है, उसी का होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बिल्कुल सही है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इसके लिए एल्युमिनियम चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही, ऑप्शन बी। निम्न धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? कौन सा ऐसा धातु अमलगम नहीं बनाती? अगर आपने लोहा चुना है बिल्कुल सही है, अमलगम नहीं बनाता है। तो कौन सा धातु नहीं बनाता? लोहा। बिल्कुल, लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है, और जब जो पारे के साथ नहीं मिलेगा वो अमलगम नहीं बनाएगा, अर्थात लोहा पारे के साथ नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। जो टांका है एक मिश्र धातु है, बिल्कुल है। तो वही पूछता है किससे मिलकर बना है? ये टीन और शीशा से मिलकर बना है। टीन और शीशा से मिलकर बना है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। टीन और शीशा से मिलकर बना है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। निम्न मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? बहुत अभी जस्ट हल करवाए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। अमलगम किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है, उसको मिलान करके देख लीजिए, वही अटेम्प्ट कर लीजिए आप। अमलगम किसे कहते हैं? अच्छे से अटेम्प्ट करें, आपका ये प्रश्न है, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए जो जस्ता के साथ। तो आप ऑप्शन को छांटिए। पारा जस्ता ऑप्शन में है, और भी कुछ है, देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा। आप अगर उत्तर लगाना चाहें इसमें से क्या लगाएंगे? बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि पारा के साथ मिला हुआ है जस्ता, यही हो जाएगा अमलगम, ऑप्शन सी। कांसा मिश्र धातु है, किससे मिलके बना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये टीन कांसा जो है ये किससे मिलके? टीन और तांबा से मिलके बनता है। टीन तांबा किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, टीन और तांबा से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही है। जर्मन सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो चांदी जो है कितना परसेंटेज होता है? तो आप 0% अगर आप मारे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि चांदी उसमें 0% होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में अगर उपस्थित नहीं होता है तो क्या उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में जो अगर उपस्थित नहीं होता है तो क्या उपस्थित नहीं होता है? अगर आपने एल्युमिनियम चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ये उपस्थित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा धातु तांबे के मिश्र धातु का है? ऑप्शन आपके सामने में है। तांबे के मिश्र धातु का है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर पीतल और कांसा आपने चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न धातु में से किसमें तांबे की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने में है। तांबे की मात्रा अधिक कांसा में होती है, और कांसा ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल उत्तर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन धातु पीतल, कांस, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो सब में, वो तीनों पीतल में भी, कांस में भी और जर्मन सिल्वर में भी उसकी उपयोग की जाती है? ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस सभी चीज़ में यूज होता है? अगर आपने तांबा चुना है तो बिल्कुल उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है, पीतल जो है किससे मिल के बना है? तो पिताजी। तांबा जिंक से मिलकर बना है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना है पीतल। अगला प्रश्न है, मैं आपको बता दूं
निम्न की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ जाता है। तो जो हल्का फीका पड़ जाता है वही प्रश्न है कि क्यों पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड कारण बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जो ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन में सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आप देखेंगे इसमें जनरली टीन या रांगे की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है। अचुंबकीय हो जाता है, ध्यान समझेंगे। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से, तो ये निकेल के संयोग से। ऑप्शन सी। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं हम लोग। कार्बन की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो महत्वपूर्ण धातु है वो कौन सा है। जंग रहित लोहा में बिल्कुल, अगर आपने क्रोमियम मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगर आपने क्रोमियम मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, वह ऑप्शन आपके सामने में है। बिल्कुल सही है। तो सिलिकॉन हो जाएगा। याद रखेंगे, आपका एग्ज़ाम है, इतना पढ़िए कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे प्रश्न आए तो आपको नहीं लगे कि हम नहीं पढ़ के आए। और इतना अगर आप ये कुछ पल पढ़ देते हैं तो उम्मीद रखिए कि एग्ज़ाम आपका है। नहीं तो अन्यथा अगर थोड़ा ऊपर जा पर करेंगे तो फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर आपको फिर अगले वैकेंसी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा करना क्या फ़र्क पड़ता है, काहे में इतना दिन टाइम खेप, एक ही बार पूरी ताकत लगा के काहे नहीं पढ़ ले। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। बाकी आपकी मर्जी है, चूँकि हम वहाँ तक तो आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे मार्ग पर चल रहे होंगे। ईश्वर आपको सफल करें। चलिए, कहता है नेक्स्ट प्रश्न, धब्बा रहित लोहा बनाने में जो जंग के लोहे के साथ जो प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वो कौन सा ऐसा धातु है जो धब्बा रहित बनाने में मदद करता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर आपने क्रोमियम मारा है तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो जनरली किससे मिलकर बनता है, तो याद रखेंगे लोहा तो चाहिए, निकेल भी चाहिए, बिल्कुल मैग्नीज और कार्बन भी चाहिए। लोहा बिल्कुल चाहिए या चाहिए, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। ऑप्शन बी अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टील में कितना कार्बन होता है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। स्टील में कार्बन की 0.1 से 2% तक स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। और ये हमारे टेस्ट का लास्ट प्रश्न है और हम उम्मीद करेंगे कि आपका स्कोरिंग 40+ ही रहा होगा। तो हम लोग अगले पुनः जो टेस्ट होगा वो होगा तीसरा टेस्ट, और उसमें हम लोग 101 से 150 तक का टेस्ट लगाएंगे। बाकी आपने जो मेहनत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपको इस मेहनत का फल दे और आप सक्सेस करें। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। मैं हमेशा दुआ देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए अच्छे कामना करना चाहता हूँ। एक न एक दिन आप सभी के लिए कामना ईश्वर स्वीकार करें। बाकी आप भी अपना कर्म करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।